हेलो एवरीवन। गाइस, हमारे एक व्यूअर है, उन्होंने पूछा है कि सर एवरी वन और एवरी वन में क्या फ़र्क है। फिर साथ में बोला है कि एनी वन और एनी वन में क्या फ़र्क है। मतलब यह है कि जैसे हम एवरी वन कहते हैं, अगर बीच में एवरी और वन के बीच में स्पेस ना हो, एक वर्ड हो जाए एवरी वन, तो क्या होगा। और एवरी के बाद स्पेस हो फिर वन हो, यानी कि टू वर्ड्स हो जाए एवरी वन, तो क्या होगा। हालांकि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एवरी वन का मतलब क्या होता है, जो बिना स्पेस वाला जो एवरी वन है, सिंगल जो है, इसका मतलब होता है कि जितने भी लोग हैं वो सारे, हम मतलब एक ग्रुप की तरह डील करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर 10 लोग बैठे हुए हैं, ओके, और मैंने बोला कि एवरी वन इज़ एजुकेटेड। तो एवरी वन इज़ एजुकेटेड मतलब मतलब जितने भी लोग हैं, ऑल द पीपल सिटिंग देयर आर एजुकेटेड। ओके, अगर मैं बोलता हूँ कि वो एवरी वन हैज़ एक्सपेंसिव मोबाइल फ़ोन, तो हर बंदे के पास एक्सपेंसिव मोबाइल फ़ोन है, यानी कि सबके पास, उन सबके पास एक्सपेंसिव मोबाइल फ़ोन है। ओके, एवरी वन इज़ टैलेंटेड। तो एवरी वन इज़ टैलेंटेड का मतलब है कि हुएवर, जितने भी लोग वहाँ पर बैठे हैं, कि ऑल द पीपल सिटिंग देयर आर टैलेंटेड। तो जब भी आप बिना स्पेस वाला जो सिंगल वर्ड वाला एवरी वन का यूज़ करेंगे, तो आपको ये समझना है कि आप समस्त लोगों की बात कर रहे हैं, आप किसी एक को टारगेट नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई एवरी वन सिटिंग हेयर शुड स्पीक इन इंग्लिश। तो यहाँ पर सारे लोग जो बैठे हुए उनको अंग्रेजी में बोलना चाहिए। तो एवरी वन का मतलब है कि जितने हैं सब पर ये बात जाती है, हम किसी एक को एम्फेसाइज नहीं कर रहे हैं, सबके ऊपर बात जाती है। ओके, एवरी वन हैज़ टू कम ऑन टाइम। तो एवरी वन हैज़ टू कम ऑन टाइम का मतलब क्या, अगर 10 लोग ग्रुप में हैं, मैं कहता हूँ कि एवरी वन हैज़ टू कम ऑन टाइम, यानी कि 10 के 10 जो लोग हैं उनको टाइम पर आना है। ये होता है एवरी वन, सिंगल वर्ड वाला, बिना स्पेस वाला। समझ रहे हैं। अब लेकर चलते हैं कि एवरी और वन के बीच में स्पेस देते हैं, इसको दो वर्ड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसको ऐसे देखिए, एवरी और एवरी के बाद आप वन दिखाइए। 10 लोग बैठे, उनमें से मैं हर एक की बात कर रहा हूँ, मैं समस्त की बात नहीं कर रहा हूँ। बात वही है, मतलब घुमा करके बात वही हो जाती है कि सब, लेकिन मैं यहाँ पर एम्फेसाइज करने लगता हूँ। मैं कहता हूँ कि भैया, आप में से हर एक बंदे के पास मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। आप में से, आप 10 लोग हो ना, तो आप में से हर एक के पास मोबाइल, एवरी वन। तो एवरी थोड़ा स्पेस है, फिर वन है, कि एवरी वन ऑफ यू, आप चाहे तो ऑफ लगा सकते हैं, कि एवरी वन ऑफ यू शुड हैव अ मोबाइल फोन। एवरी वन ऑफ यू, आप में से हर एक बंदा पढ़ा लिखा होना चाहिए। 10 लोग हैं भाई, हर एक बंदा पढ़ा लिखा होना चाहिए। एवरी वन ऑफ यू शुड बी एजुकेटेड। तो अगर आप कभी एवरी वन ऑफ लगा भी रहे हैं ना, तो आप ख्याल रखिएगा कि आप जो सिंगल एवरी वन है उसके साथ ऑफ आप लगा ही नहीं सकते। तो आपको एवरी, फिर स्पेस, फिर वन, फिर आपको ऑफ लगाना पड़ेगा। तो कुछ फर्क समझ में आ रहा है। एक तरफ मैं कहता हूँ कि एवरी वन इज एजुकेटेड, एवरी वन इज एजुकेटेड, जितने लोग बैठे सारे जी, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, सारे एजुकेटेड है जी। तो ये एवरी वन से सबको संबोधित हमने कर दिया, जो सिंगल वर्ड वाला है। और जो डबल वर्ड वाला है एवरी वन, मैं कह रहा हूँ कि एवरी वन यानी कि हर एक बंदा। और उसके बाद आप सोचिए, आप हर एक बंदे पर, एक इंडिविजुअली आप सब पे फोकस कर रहे हैं कि हर एक बंदा पैसे दे रहा है। एवरी वन इज गिविंग मनी, ऐसे नहीं तो एवरी वन ऑफ द ग्रुप, ऐसे कर सकते हैं। एवरी वन ऑफ दीज पीपल इज गिविंग मनी, हर एक बंदा रो रहा था। एक तो है कि एवरी वन वॉज क्राइंग, एवरी वन वॉज क्राइंग मतलब सारे के सारे लोग रो रहे थे। एवरी वन वॉज क्राइंग मीन्स ऑल द पीपल वर क्राइंग। अब मुझे थोड़ा सा एम्फेसाइज करना है कि एवरी वन, कई बार तुम कहते हैं एवरी सिंगल पर्सन, ऐसे नहीं बोल देते। तो वही है कि एवरी वन ऑफ द ग्रुप वॉज क्राइंग। कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल। तो ये होता है। और जब आप एवरी और वन के बीच जब स्पेस देते हैं, जब डबल वर्ड करते हैं, तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि कुछ सामान है, कुछ चीज़ें हैं, थिंग्स है, वहाँ भी आप कह देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ये रिक्शा है, ओके। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ऑल्टो कार है, वहाँ पर स्कॉर्पियो है, ओके। यहाँ पर आप देखेंगे ये एक बाइक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ एक बुलेट है, एक बाइक है, वहाँ देखेंगे एक स्कूटी है, वहाँ एक तखत है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं बोलूँ कि भैया इसमें से हर एक चीज़, एवरी वन इज़ एक्सपेंसिव,
तो मैं वन जब बोलूँगा ना, एवरी स्पेस देकर वन, तो सारी चीज़ों के लिए भी मैं बात कर सकता हूँ कि एवरी वन इज एक्सपेंसिव, एवरी वन ऑफ दीज थिंग्स इज एक्सपेंसिव, ऐसे आप कह सकते हैं। तो देखे तो फर्क है, ना देखे तो फर्क नहीं है, बात तो हर एक की हो ही रही है। एक पे खास फोकस दिया जा रहा है, एक पे पूरे ग्रुप को एक होल समझा जा रहा है, पूरे सबको एक समझा जा रहा है कि एवरी वन शुड कम हेयर, भाई हर एक बंदा को यहाँ आना चाहिए भाई, यानी कि सारे के सारे लोगों को आना चाहिए, ये है। तो इसमें तो मुझे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं दिखता है, कहने का तरीका अलग अलग है। हाँ, ऑफ लगाना है तो डबल वाले पे ही लगा सकते हैं, एवरी और वन जो 2 वर्ड वाला है उसी में आप ऑफ लगा सकते हैं कि एवरी वन ऑफ दोज बॉयज वॉज डांसिंग, ऐसे करके आप बात कर सकते हैं। एवरी वन ऑफ दोज गर्ल्स, यानी कि हर एक, वो जितनी लड़कियां तो उसमें से हर एक लड़की, उनमें से हर एक लड़की, एवरी वन ऑफ दोज गर्ल्स वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, अंग्रेजी बोल रही थी। क्लियर हो चुका है। अब आते हैं कि एनी वन सिंगल वर्ड और एनी वन डबल वर्ड, इसमें क्या फ़र्क है। तो इसको भी ऐसे समझिए, एनी वन जो सिंगल है, बिना स्पेस वाला जो एनी वन है, इसका मतलब भी होता है कि पूरा का पूरा ग्रुप। मान लीजिए कि यहाँ पर 10-50 लोग हैं, ओके, मैं कहता हूँ कि कोई भी आ सकता है जी, यहाँ पर कोई भी आ सकता है, एनी वन कैन कम हेयर, एनी वन का मतलब कि कोई खास की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, एनी वन, आप 50 लोग हो, उनमें से कोई भी आ जाओ जी, एनी वन कैन कम हेयर, ओके। 50 लोग हैं, मैंने कहा भी कोई भी अंग्रेजी सीख सकता है, एनी वन कैन लर्न इंग्लिश, तो एनी वन कैन लर्न इंग्लिश मतलब आप जितने भी लोग हो उनमें से कोई भी व्यक्ति है, वो पूरा का पूरा, मैं ग्रुप की बात कर रहा हूँ, कोई भी हो, राम हो, सोहन हो, सीता हो, कोई भी अंग्रेजी सीख सकता है, ओके। यहाँ पर 10 लोग हैं और मैं कह रहा हूँ कि ये जो आप देख रहे हो 10 लोगों को, एनी वन कैन ड्राइव अ कार, इनमें से कोई भी बंदा कार को ड्राइव कर सकता है, किसी को बुला लो। तो एनी वन का मतलब है कि समस्त जो ग्रुप है उनमें से हर एक बंदा जो है वो कार चलाने में एक्सपर्ट है, आप किसी को बुला लो जी, ओके। कोई भी बंदा उसको कन्विंस कर सकता है, यार इतने सारे लोग हैं, 10-50 लोग हैं, कोई भी कन्विंस कर सकता है, एनी वन कैन कन्विंस हिम। तो एनी वन कैन कन्विंस हिम का मतलब है कि पूरा का पूरा ग्रुप कन्विंस कर सकता है, आपकी मर्जी आप किसको बुलाते हो। तो किसी खास की इसमें बात नहीं होती है, एक पूरे ग्रुप को हम मिला करके चलते हैं, तो हम जो सिंगल एनी वन है उसका इस्तेमाल करते हैं, शोर बहुत है। और जो डबल वर्ड वाला है, एनी अलग है, थोड़ा स्पेस है, फिर वन है, उसके अंदर फिर वही एम्फेसाइज, चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे चीज़ों हो, आप उनमें से एक की बात करते हो। जैसे कि 50 लोग खड़े हैं, मैंने बोला कि एनी वन ऑफ दिस ग्रुप कैन कम हेयर, तो एनी वन ऑफ दिस ग्रुप कैन कम हेयर कि भैया सारा ग्रुप नहीं आ सकता है, इनमें से कोई एक ही आ सकता है, ओके। एनी वन ऑफ यू, एनी वन ऑफ यू, यानी कि वो बंदे बहुत सारे हैं, मैं कह रहा हूँ कि आप में से कोई एक, एनी वन ऑफ यू इज अलाउड टू टच दिस मोबाइल, क्या आप में से कोई एक को ही अलाउ है, यानी कि सारे लोगों को अलाउ नहीं, आप में से कोई एक, चाहे आप आओ चाहे आप आओ, आप में से कोई एक ही आ सकता है जी, ओके। इस तरीके से अगर बोलना है तो हम डबल वर्ड वाला एनी वन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। और क्या बताऊं, एनी वन ऑफ अस, एनी वन ऑफ अस, हम यहाँ पर 10 लोग खड़े हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई एनी वन ऑफ अस कैन टॉक टू दैट पर्सन, यानी कि हम इतने सारे लोग हैं ना, हम सारे तो बात नहीं कर सकते, लेकिन हम में से कोई एक बात कर सकता है, एनी वन, कोई एक ही बात कर सकता है हम में से। यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, मैं कह रहा हूँ कि इनमें से कोई एक ही गाड़ी है जिसको बुक किया गया है, एनी वन ऑफ दीज व्हीकल्स हैज़ बिन बुक्ड, एक ही गाड़ी को बुक किया गया है, ओके। इनमें से कोई एक गाड़ी है जो बहुत एक्सपेंसिव है, एनी वन ऑफ दीज व्हीकल्स इज़ एक्सपेंसिव। सिंगुलर वर्ब मैं इसलिए लगा रहा हूँ इज़, क्योंकि हम किसी एक की बात कर रहे हैं, हमें व्हीकल्स पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ऑफ के बाद तो हमें प्लूरल बोलना पड़ता है। तो कुछ समझ में आ रहा है इससे? अब मुझे लगता है नहीं कि टॉपिक बहुत लेंदी है, इसको बस लेंदी बनाने की कोशिश की गई है, पता नहीं क्यों इतना डिफरेंस क्यों दिखाते हैं। तो क्लियर सी बात है, स्पेस है तो किसी एक की बात होगी, स्पेस नहीं है तो पूरे ग्रुप की बात होगी, हो गया, कहानी खत्म। अरे इतना बहुत होगा, तो बस आज के लिए इतना है दोस्तों, ओके। सी यू in another episode. Thank you guys. Bye.